भवन में कल रात को जो भगदड़ हुई थी उसमें कई सारे लोग जो हैं घायल भी हुए थे। उनमें से कुछ घायलों का जो है अब उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। यहाँ पर आयुष हैं जो जम्मू के ही रहने वाले हैं। आयुष से जानेंगे। आयुष जी, अपना नाम बताएं, कितने बजे ये आयुष बताएंगे क्या हुआ था? कल कोई 1 बजे की बात होगी। मैं अब मेरा भाई और मेरा दोस्त था, हम सारे कज़न हम सारे मज़े से अपना वो दर्शन करके आ रहे थे। तो 1-1:30 बजे जो बाकी लोग भी थे वो भी दर्शन करने आ रहे थे। हम दर्शन करके जा रहे थे, हम हैप्पी थे, हमारे दर्शन अच्छी तरह हो गए। जैसे ही हम जाने लगे तो वहाँ से भी लोग आने लगे, ज़्यादा लोग आ रहे थे ना। वहाँ से भी रास्ता ब्लॉक हो गया, जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ से भी रास्ता ब्लॉक हो गया। वहाँ से थोड़ी देर बाद हम सारे एक ही जगह खड़े रहे, तो थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, सारे लोग पीछे आने लगे अपने आप। हम पीछे थे, हमें कुछ दिख नहीं रहा था, सारे लोग पीछे आने लगे, एक के ऊपर एक चढ़ते गए। वहाँ पर कितने लोग तो डेड हो गए। तो फिर कितने बजे की बात है ये, और लगभग कितने लोग वहाँ पे थे? ये 1:30 बजे की बात होगी, और ना करके उधर 3 लाख लोग तो होंगे ही होंगे। तो आपको कहाँ पे इंजरी हुई थी और अभी आप कैसे हैं? मेरे पैर में इंजरी हुई थी और बैग में इंजरी हुई थी। अभी इन्होंने यहाँ पर वहाँ पर हम पहले हॉस्पिटल वहाँ पर डॉक्टर से कंसर्न किया, डॉक्टर हमें यहाँ पर एम्बुलेंस में ले आए। तो हम यहाँ पर अभी यहाँ पर हमारी अच्छी तरह केयर हुई है। यहाँ पर हमें अच्छी तरह टाइम टू टाइम टैबलेट मिली है, हमारे एक्सरे वगैरह सब कुछ हुए हैं। हमें पूरे इन्होंने टैबलेट्स वगैरह दिए हैं खाने के लिए। कितने लोग थे जो हॉस्पिटल लाए गए? मैं एक ही एम्बुलेंस में, हमारे साथ 2 ही बंदे आए थे, मैं, मेरा भाई और एक और था, 3 आए थे हम। जब इंजर्ड हुए आपको लगी आपके साथ वहाँ पे और भी लोग थे जिनको इस हाँ, हादसे में चोटें आई, जो कुछ घायल हुए? बहुत लोग थे वहाँ पर जिन्हें चोटें आई। कितने लोग वहाँ पर ऑन द स्पॉट ही डेड हो गए। आयुष क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पर इस तरह से धक्का मुक्की हुई है और धक्का मुक्की के बाद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, और युवा थे, लड़के थे, वो भी काफी ज्यादा नीचे गिरे। हाँ, जो लड़के थे काफ़ी नीचे गिर गए थे, धक्का मुक्की हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमें, जब हम गिरे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, हमें आगे दर्द हो रही थी। यहाँ पर इतने लोग गिर रहे थे, मैं खुद डर गया था इतने लोगों को मरता हुआ देख के। और एम्बुलेंस कितनी देर बाद आई थी जब आपको? एम्बुलेंस पहले हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर्स ने जब देखा कि हम बच सकते हैं, तो डॉक्टर ने कोई 5 मिनट बाद ही हमारे पास एम्बुलेंस आ गई थी। लोग कह रहे थे भगदड़ वगैरह कुछ इस तरह का पुलिस कर रही थी, वैसा कुछ था क्या? वहाँ पर हमें जैसे ही हम निकल गए तो वहाँ पर आगे पता नहीं क्या हुआ, मैं पीछे निकल गया था डॉक्टर्स के पास अपने भाई को लेके, और आगे पता नहीं कुछ भी क्या क्या हुआ। आयुष हैं, आयुष जम्मू के छन्नी के रहने वाले हैं। अभी इनको नारायणा अस्पताल से डिस्चार्ज किया है, अब लेके जा रहे हैं। इनके ही एक कज़न है, उनका भी आईसीयू में उपचार चल रहा है, और बाकी इसके कुछ और लोग भी जो है वो डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी परिवार के लिए भी ये बड़ी सुखद बात है कि जो बच्चा है बिल्कुल ठीक होकर यहाँ से घर जा रहा है। और जो दुखद जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो लोग 12 थे, और अब आप ये देख रहे हैं कि आयुष है, ये चलते हुए जा रहे हैं। ये भवन में जो स्टम्पीड हुआ था उसमें इनको भी काफ़ी चोटें लगी थी, और उसके बाद ये आए हैं। कुछ ज़्यादा उस तरह की इंजरी नहीं है, चल के जा रहे हैं। हालांकि स्ट्रेचर्स यहाँ से, व्हील चेयर से इनको बाहर तक लाया गया था। अब इनके परिवार वाले इनको यहाँ से चलते हुए घर लेके जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार ने सारा बीड़ा उठाया है उन तमाम इंजर्ड लोगों का जो इस पूरे भगदड़ में काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है चोटें आई थी। कुछ लोग जिनकी मौतें हुई हैं, मैक्सिमम बॉडीज़ जो हैं उनके घरों की तरफ जो है वो भेज दी गई हैं परिवारजनों के द्वारा। और जो कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट की गई थी, चाहे वो प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए अपने राहत कोष से दी हो, आपदा राहत कोष से, या फिर एलजी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 10 लाख दिया है, श्राइन बोर्ड ने 2 लाख दिया है, और इस हिसाब से इंजर्ड के लिए भी अलग से जो है दी जा रही है अमाउंट। अभी थोड़ी ही कुछ देर बाद नारायणा अस्पताल में इंजर्ड्स को देखने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचने वाले हैं। उनके लिए भी यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो आ चुकी है, और वो भी जितने भी अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उन सबसे मिलेंगे और उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल हम आपको लगातार कटरा के वैष्णो देवी भवन में हुए हादसे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट दे रहे हैं। और नारायणा अस्पताल से अभी एक जो जम्मू के ही लोकल हैं आयुष, वो यहाँ से डिस्चार्ज हुए और उनके परिवार वाले उनको घर ले गए। हालांकि उनके एक कज़न जो है अभी उनका आईसीयू में उपचार चल रहा है, और बाकी लोगों का भी अभी उपचार चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, नारायणा हॉस्पिटल कटरा।